राकेश चतुर्वेदी है, अदानी पोर्ट फायर सर्विसेज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और जैसा कि आपको पता ही है कि ये सप्ताह पूरा सप्ताह हमारा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक नेशनल फायर सर्विस वीक हमने प्लान किया है और इस दौरान विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ हमने प्लान की हैं ताकि इस बार की जो हमारी थीम है, जो कि नेशनल फायर सर्विस वीक की थीम है, यूनाइट टू इग्नाइट ए फायर सेफ इंडिया, मतलब एकजुट हो अग्नि सुरक्षित भारत को प्रज्वलित करें। तो ये हमारी जितने भी एंटायर पोर्ट और हमारी सराउंडिंग में कम्युनिटी, स्कूल, टाउनशिप और जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स हैं, तो उनमें जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उनको आत्मनिर्भर बनाना एक इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। जो आज की हमारी एक्सरसाइज थी, टेबल टॉप एक्सरसाइज। टेबल टॉप एक्सरसाइज का मतलब ये है कि हर एक डिपार्टमेंट, टोटल 9 डिपार्टमेंट ने पार्टिसिपेट किया यहाँ और लगभग 40 पार्टिसिपेंट थे। बहुत ही पॉजिटिव पार्टिसिपेंट था। तो ये टेबल टॉप एक्सरसाइज इसलिए कराई जाती है कि कोई भी अगर इमरजेंसी हो तो उसको प्रारंभिक अवस्था में ही जो हमारे ट्रेंड ऑक्सिलरी फायर स्क्वाड है, ऑपरेशन टीम है, उसको रेगुलर बेसिस में हम ट्रेनिंग देते रहते हैं, बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स को देते रहते हैं। तो इमरजेंसी रेस्पॉन्स सर्विस का वहाँ पहुँचने से पहले उन लोगों का क्या रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, कौन से रिसोर्सेज वो यूज़ करेंगे और कैसा टीम का कोऑर्डिनेशन रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल कैसा रहेगा। तो टेबल टॉप एक्सरसाइज में हमने हमारे आज के जो जजेस थे, 2 जज थे। तो हमारे एक तो इन हाउस सतीश कुमार हैं जो कि सेफ्टी में HOS हैं, इन्होंने इवेंट जज किया था ये टोटल। और दूसरे हमारे जो संदीप सिंह हैं GSPC से, फायर सेफ्टी हेड हैं ये। तो इनको हमने एक चेकलिस्ट दी थी जिसमें पैरामीटर्स हमने डिसाइड किए थे टोटल किन पॉइंट्स पे आपको सभी टीम को जज करना है। तो पहला तो था रियलनेस ऑफ सिनेरियो, मतलब एक्चुअल सिनेरियो होना चाहिए लगे और वो सिनेरियो होने की संभावना उस पर्टिकुलर एरिया डिपार्टमेंट में आइडेंटिफाई हो कि इस तरह की आग जनित घटना यहाँ हो सकती है। तो रियल सिनेरियो का मतलब वो है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल, वो कैसा इन्फॉर्म करते हैं, कैसे आगे डाउन स्ट्रीम में मैसेज जाता है। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक व्यक्ति अपना रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो स्टैंडर्ड हमारा इमरजेंसी रेस्पॉन्स डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है या SOP, इमरजेंसी बेस SOP है, उसमें जो लिखा गया है उस हिसाब से वो फील्ड में ही सही निभा रहे हैं, या जो अगर कुछ गैप है तो उस गैप को आइडेंटिफाई करना था। टीम कोऑर्डिनेशन, ओवरऑल टीम का कैसा कोऑर्डिनेशन था। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि इस इमरजेंसी के लिए आइडेंटिफाई रिसोर्सेज उन्होंने इस्तेमाल किए क्या, या ज़्यादा रिसोर्स इस्तेमाल कर दिए, या रिसोर्स आइडियल खड़े रहे। तो वो एक रिसोर्स गैप एनालिसिस भी हमको पता चलेगा। या इस इमरजेंसी के लिए कुछ ऐसे रिसोर्स थे उनकी जरूरत पहले रिटर्न डॉक्यूमेंट में नहीं महसूस की गई थी, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन, फील्ड सिचुएशन को देखते हुए उसकी जरूरत है, तो उसको हम हमारे इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान में ऐड ऑन भी कर सकते हैं। गैप्स प्लान है वर्सेस एक्चुअल। हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसी, हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसी, जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए टीम की अप्रोच कैसी थी। प्रारंभिक अवस्था में जो फायर टीम आने से पहले जो हमारी ऑपरेशन टीम थी, ऑक्सिलरी फायर स्क्वाड था, सिक्योरिटी थी, सेफ्टी थी, मेडिकल टीम थी, और आपका आइसोलेशन वाला पार्ट है, प्रोसेस इंसिडेंट है, तो वो उन लोगों ने किस तरीके से मैनेज किया। और फिक्स फायर प्रोटेक्शन सिस्टम जो लगे हुए हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम है, मॉनिटर्स हैं, फोम ट्रॉली है, जैसा कि लिक्विड टर्मिनल ने बताया भी कि फोम ट्रॉली लाओ, ये लाओ। इसका मतलब उनको वो चीज इस्तेमाल करनी है, सिचुएशन के हिसाब से आइडेंटिफाइड है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जो फायर इमरजेंसी होगी वो प्रारंभिक अवस्था में बहुत ही कम समय में सेफली विथ अवेलेबल रिसोर्सेज से हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि फायर की घटना एक बार हो गई और हमने उसको कंट्रोल नहीं किया, टाइम ले लिया, तो वो एक बहुत बड़ा मीडिया इशू बन जाता है, ब्रांड इमेज की बात आ जाती है। साथ ही साथ ज्यादा रिसोर्स आपको लगाने पड़ेंगे। नियर बाय इंडस्ट्री है, म्यूचुअल एड पार्टनर्स हैं जो 10 हमारे हैं, उनको बुलाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को बुलाना पड़ेगा। तो इतनी सारी मशीनरी को एंगेज ना करना पड़े
पर्पस हमारा यही है टेबल टॉप एक्सरसाइज का। और बिल्डिंग में कोई भी फायर होती है तो बिल्डिंग ऑक्यूपेंट इवैक्यूएशन ड्रिल या मॉक ड्रिल का मतलब ये है फॉर द ऑक्यूपेंट बाय द ऑक्यूपेंट बिफोर अराइवल ऑफ कोर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। तो लास्ट टाइम मिटिगेशन ऑफ इमरजेंसी कैसे मिटिगेट किया, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया का इस्तेमाल कौन सा करना चाहिए था, सही में वो किया क्या, क्वांटिटी वहाँ सफिशिएंट थी क्या उसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, एडिशनल हम क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन। एवरी इंसिडेंट, ज़्यादातर टीम ने रूट कॉज एनालिसिस भी बोला कि हमने रूट कॉज एनालिसिस किया, क्योंकि जिस दिन इंसिडेंट होता है जनरली अगर उसी दिन हमने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी तो जो हमारे एविडेंस होते हैं वो एविडेंस इंटैक्ट रहते हैं, सारे लोग अवेलेबल रहते हैं, आपको स्टेटमेंट चेंज करने का मौका कम मिलता है, क्योंकि आदमी भूल जाता है। 10 दिन बाद आप उसको बुला के पूछोगे क्या हुआ तो याद नहीं रहेगा, या उसको किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया, ऐसा स्टेटमेंट देना है करके, है ना। तो नेक्स्ट है ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग बाय टीम लीडर। टीम लीडर ने लास्ट में अपनी टीम को डिब्रीफ करना है, पहले हेड काउंट करना है, किसी को इंजरी तो नहीं है, इक्विपमेंट रिसोर्सेज इंटैक्ट है क्या, फिर आपका सेफ शटडाउन हुआ था क्या, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट है रिस्टोरेशन ऑफ फैसिलिटी या स्टार्टअप, सेफ स्टार्टअप। सेफ स्टार्टअप से पहले मेंटेनेंस, प्री स्टार्टअप ऑडिट्स, ताकि कोई इंसिडेंट दोबारा कोई ऐसा गैप रह गया, हमने स्टार्टअप ले लिया और एक्सीडेंट इंसिडेंट हो सकता है। तो ये ओवरऑल था हमारा फायर सर्विस वीक का एजेंडा, मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ आज का टेबल टॉप एक्सरसाइज में हमारे जो जजेस थे उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला, सुबह से लेके अभी 2 बजे तक हमारे साथ में हैं, और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में इन्होंने पूरा टीम को देखा, इवेलुएट किया। मैं लगातार देख रहा था, ये एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से एनालिसिस कर रहे थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे। नाउ ओवर टू सतीश को हम पूछेंगे कि इन्होंने क्या फीडबैक है हमारे लिए, हमारी ऑक्सिलरी फायर स्क्वाड को या फायर टीम के लिए, एंटायर टीम में हम कहाँ गैप मिले उसको कैसे ब्रीच कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू जज दिस प्रोग्राम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर। दिस प्रोग्राम दिस एक्सरसाइज इज अ ग्रेट एक्सरसाइज, मतलब वंडरफुल एक्सरसाइज है, क्योंकि मतलब ऐसा आई हैड वर्कड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा मतलब जो फायर सर्विस वीक में ऐसा प्रोग्राम लेके आना है कोई सोचा नहीं अभी तक। ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें हमको क्या है, मतलब एटलीस्ट जो लोग पार्टिसिपेट किया उन लोगों को पता चल जाता है एक फ्लो, मतलब इमरजेंसी टाइम पे फ्लो कैसा होना चाहिए, कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, वो किससे बात करना है, वो क्लैरिटी होना चाहिए। अभी क्या है, मतलब हर कंपनी के पास इमरजेंसी रिस्पांस प्लान रहता है, लेकिन वो बुक में रह जाता है और कोई उसको पढ़ता नहीं है, और उसमें क्या लिखा है कोई किसी को समझ में नहीं आता है। और मतलब लेकिन ऐसा प्रोग्राम में क्या है, एटलीस्ट लोगों को पता चल जाता है, मतलब एक इंसिडेंट कंट्रोलर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, एक फील्ड ऑफिसर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, और अपना पास 10 पैरामीटर दिया, वो सारा पैरामीटर जो एक्चुअल जो टेबल टॉप एक्सरसाइज के लिए बहुत रिलेवेंट है, और ऐसा कुछ मतलब पैरामीटर नहीं है कुछ इररिलेवेंट है। ये मतलब जो पैरामीटर का सबसे हम लोग असेस किया, इसमें 2-3 चीज़ मतलब लोग अच्छा भी किया, वो पहले मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट गुड थिंग्स लाइक पीपल, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट किया उन लोगों को पहले उन जो मतलब जहाँ काम करता है वहाँ जो इंसिडेंट हो सकता है ना, वो संभव होना, वो क्लियरली आइडेंटिफाई किया। द रियलनेस ऑफ द सिनेरियो इज वेरी वेल कैप्चर्ड इन ईच एंड एवरी टीम, मतलब हर टीम ये कैप्चर बहुत बढ़िया किया। और नेक्स्ट क्या है, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें थोड़ा बहुत कम ही मिला है हमको, मतलब एक इंसिडेंट कंट्रोलर क्या करना है, एक फील्ड ऑफिसर क्या करना है, एक एचओडी क्या करना है। तो टू मच ऑफ कम्युनिकेशन कभी कभी क्या मतलब ज़्यादा हवा क्रिएट हो जाता है, मतलब एचओडी को बार बार मतलब फील्ड ऑफिसर भी कॉल करेंगे और इंसिडेंट कंट्रोलर भी कॉल करेंगे, वो नहीं होना चाहिए। ये 2-वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, यस राइट, बट इट शुड नॉट बी मल्टीपल कम्युनिकेशन टू अ सिंगल पर्सन, वो इंश्योर करना है। वो थोड़ा बहुत हमारा कमी मिला है, ये आप लोग को मतलब मेरे को भी सीखने के लिए मिला है, और आप लोग को भी ये चीज़ बहुत इंश्योर करना है। और उसके बाद जो फर्स्ट जो इंसिडेंट कंट्रोलर है, ही हैज़ टू इनिशिएट द इंसिडेंट, मतलब ये इमरजेंसी हो गया करके ही हैज़ टू इनिशिएट द इंसिडेंट, वो हमारा साइड से थोड़ा कमी है। और नेक्स्ट क्या है, जो सब कुछ होने के बाद ऑल क्लियरेंस,
वो काफी टीम ने वो किया नहीं है, मतलब ऑल क्लियर साइरन तो देना पड़ेगा, यस वी आर बैक टू नॉर्मल, वो चीज बता के जाना पड़ेगा। देयर आर सम गैप्स वी हैड आइडेंटिफाइड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ग्रेट पार्टिसिपेशन बाय द टीम पीपल। लाइक मैंने ये नहीं सोचा है, मतलब इतना सारा टीम आके इधर इतना घंटे स्पेंड करके आपका टाइम दे के मतलब ये पूरा करेंगे करके। Yes, great initiative and great participation by the team. There are few gaps identified. Yes, we will work on that one. Being a part of Adani, yes, myself also will contribute. And हम लोग तो जो emergency का time पे reaction के लिए हमारा पास इतना time नहीं मिलता है. We have to act in a quick manner. क्योंकि मतलब एक सेकेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी फायर, पर्टिकुलरली फायर केस में क्या होता है, बहुत एक्सक्लेशन हो जाता है, मतलब बाउल में टैंक में फायर हो जाता है, मतलब इतना सारा एक्सक्लेशन हो जाता है। और ऐसा भी है मतलब फायर में हम दूर से भी देख के पता चल जाता है वो फैक्ट्री में वहाँ फायर हो रहा है, ऐसा नहीं मतलब फैक्ट्री प्रेमाइस का अंदर होना चाहिए, दूर से भी पता चल जाता है। इसलिए अपना जो कंपनी का इमेज भी उसमें खराब हो जाता है, मीडिया में आ जाता है, और हम लोग कितना भी उसमें कोशिश करेंगे वो मीडिया वाला को पता नहीं चलता है। इसलिए वी ट्राई टू like extinguish the fire or control the fire when it is small, and when it is beyond our control, then we have to inform the certain department and they will do that. Thank you sir, thank you for allowing me the संदीप सिंह को बोलूँगा मैं, GSPC के जो फायर सेफ्टी हेड है, कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कॉन्ग्रेचुलेसन राकेश सर, आपकी डिफरेंट टीम ने पार्टिसिपेट किया, मतलब इतना सारा अवेयरनेस है कि फायर इंसिडेंट कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे कोऑर्डिनेशंस होता है, ये सारी टीमों को पता है, और उनके एरिया में क्या हज़ार है, पॉसिबल मेजर हज़ार से उनको पता है, वहाँ पे क्या इक्विपमेंट इंस्टॉल है, तो क्या ये सब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपके सिस्टम लगा हुआ देन ओके, मगर उसको पता होना कैसे चलाना है, कैसे एक्ट करना है। मतलब टीमों को ये पता है कि मुझे ट्रॉली यूज़ करना है, AFFF फोम यूज़ करना है, एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, लोगों को रेस्क्यू कैसे करना है, ये सारी चीज़ें पता है। मतलब कि आप बहुत सारा इंसिडेंट स्टेज में ही कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये एक ब्यूटीफुल है अडानी का कि इतना राकेश सर ने ट्रेन किया है अपने स्टाफ में, डाउन द ग्रेड हर डिपार्टमेंट में इतने लोग ट्रेंड हैं कि वो मतलब मेजर इंसिडेंट होने नहीं देंगे। और इस एक्सरसाइज का एक मोटो ये भी है कि हमको डिफरेंट एस्पेक्ट में आपको पता चल जाएगा कि सिनेरियोस कैसे हैंडल किए जाते हैं, क्या क्या ज़रूरत है और कैसे उसको हैंडल करना है। जैसे आपका रिसोर्सेस है, मैन पावर है, कितनी मैन पावर, ऑप्टिमम मैन पावर यूटिलाइजेशन भी बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा मैन पावर आपने डाल दी, कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसमें रिस्क बढ़ा दिया आपने। मतलब इस सब चीज़ों का एक इससे निचोड़ निकलता है कि आपको कितने लोग चाहिए, किसको कौन साइज कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है, ये एक्सरसाइज से आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है, कंटिन्यूअसली फीडबैक मिलता है, लोगों को नॉलेज भी बहुत अच्छा होता है, इमरजेंसी हैंडल करने में बहुत बेनिफिट करता है। कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं कि क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट है तो इतना सारा आपको पता नहीं होता, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स है जो कि आप अच्छे पॉइंट्स भी हैं। जस्ट लाइक जैसे डीब्रीफिंग लोग भूल जाते हैं। डीब्रीफिंग में क्या होता है कि आपका इंसिडेंट हुआ, उसको कैसे किया, उसका रूट कॉज क्या था, उसको बेटर तरीके से कैसे हैंडल किया जा सकता था। डीब्रीफिंग में ये पॉइंट्स आते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी टीम को अगर कुछ रह भी गया तो नेक्स्ट टाइम अगर सेम इंसिडेंट नहीं होगा, अगर होगा तो हम उसको और ब्यूटीफुल तरीके से हैंडल कर पाएंगे। ये एक चीज होती है डीब्रीफिंग में। सेकंड चीज है कि आपका रोल इन रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा थोड़ा गैप था, बाकी की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से लोग कर रहे थे, मगर थोड़ा सा एम्बिग्यूटी थी कि इंसिडेंट कंट्रोलर और एचओडी के बीच में दोनों वो कर ट्विस्ट हो जा रहा था। तो वो भी कोई बड़ा नहीं है, जैसे सिचुएशन आती तो मार्किंग रहती है तो लोगों का इजिली एसेसिबल हो जाता है। बाकी मैं तो बहुत अच्छा कहूँगा राकेश सर को कि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज, और इसमें एक साथ लोगों को लाना, इतनी बड़ी एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगा। और अंत में मेरी टीम मेंबर जो प्रीतेश मोड़ा है, जो पूरा रत्नदीप त्रिवेदी है जो बैकग्राउंड में और स्टार्टिंग में आपके सामने था, बहुत काम किया है। और हमारे फायरमैन जो आप सामने देख रहे हैं सचिन, और जो भी हमारे फायरमैन हैं, उन्होंने जितना भी इस वीक में काम किया है और करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारी एक मेजर इवेंट कल है, अल्टीमेट
फायर फाइटर चैलेंज, जो प्रोफेशनल फिटनेस के लिए, नॉन फायर फाइटर्स के लिए वो एक यूनिक इवेंट है, वो कल होने वाली है। तो आप जितने भी लोग आज आए हो तो अपना तेल मालिश कर लेना, मसल्स को मजबूत कर लेना। जो जिम जाते हैं तो उनका भी एक रियल टेस्ट होगा कि जिम में ज़्यादा तकलीफ होती है या इसमें करने में होती है। और नेक्स्ट एक आई कैचिंग इवेंट है दोनों टाउनशिप में, लर्न विथ फंड, जो हमारा फायर सेफ्टी मेला है वो बहुत ही इंटरेक्टिव है। वहाँ पे अलग अलग तरह के आपको फायर से रिलेटेड गेम्स खेलने के लिए मिलेंगे और जानने के लिए मिलेगा। तो आप जितने भी लोग हैं उसको अपने फैमिली को और अपने बच्चों को भेजिए। और ये पूरा सप्ताह हमें पूरा अवेयरनेस क्रिएट करना है। सप्ताह ही नहीं, जैसा कि सतीश ने और संदीप ने कहा है कि ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है अदानी के लिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो के ऊपर हमारी सारी टीम तैयार है। और इसी तरीके से हमारे टाउनशिप में भी जो हाउस वाइफ हैं, हाउस मेकर हैं, वो लोग भी किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। जैसे एलपीजी गैस इंस्पेक्शन हम रेगुलर 3 साल से कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक बार हमने फोर व्हीलर का फायर सेफ्टी ऑडिट्स किया था, 400 व्हीकल हमने इंस्पेक्ट किए। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में जानकारी देते रहते हैं समय समय पे। हर साल हम ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। आसपास के गाँवों में, स्कूलों में बच्चों को देना। हमारे 2 स्कूल हैं, 2 टाउनशिप हैं। तो ये अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज है और जो हमें किसी भी अग्नि घटना को बड़ी होने से बचा सकती है। क्योंकि आप आए दिन सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बिल्डिंगों में आग लगती है, लोग बाग ऊपर से कूदने की कोशिश करते हैं, कई कूद चुके होते हैं, हॉस्टलों में आग लग रही है, मॉल्स में आग लग रही है। तो आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले आप वहाँ पे इवैक्यूएशन रूट देखिए, आइडेंटिफाई करिए। हम मॉल जाते हैं, चलिए मॉल चले गए, डी-मार्ट में सस्ता कहाँ है? सस्ता नहीं, पहले भागने का रास्ता देखना है। सस्ता तो तभी लेके जा पाओगे जब भागने का रास्ता आप देख पाओगे, वरना सस्ता लेके भी वहीं बस्ता बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू।